Hello there, welcome to my YouTube channel, my dear friends. Welcome to another video, the current situation in Thailand. और आपको पता है हर बारी की तरह बहुत सारे अपडेट्स होते हैं आप लोगों के लिए। टूरिज्म अपडेट्स होते हैं, कोविड के हालातों के बारे में हम बात करते हैं और आज भी मेरे पास कुछ और अच्छे बेहतरीन कमेंट्स आए। और सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने इतना टाइम निकाल के कमेंट्स को लिखा। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। लेकिन यार ऐसा होता है कि मैं आपकी आइडेंटिटी को, आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन सबके कमेंट्स जो हैं मैं पढ़ के बताता हूं। तो कीप कमेंटिंग। अगर आपने अभी रिसेंटली थाईलैंड का ट्रिप किया है या जाने वाले हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर इसी तरीके से शेयर करते जाएं। एनीवेज शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले टाइम निकाल के थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो लाइक कर दें फटाफट से इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन नोटिफिकेशन को अगर आप हिट करते हैं ना तो सभी आने वाले वीडियोस के बारे में, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में आपको पता लगता रहेगा। एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए यार, सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं कोविड के हालात से यहाँ पे। और नया डेटा आया है जो कि 22 से लेकर 28 जनवरी का है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस हैं जो अभी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो हैं इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में 472 67 पर डे की एवरेज यहाँ पे बनी हुई हॉस्पिटलाइजेशन रेट को अगर देखा जाए। जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं इस पीरियड में 22 से 28 तारीख के बीच में वो हुई है टोटल 29, 4 पर डे की एवरेज यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप क्यूमुलेटिव इन्फेक्टेड केसेस देखें 1 जनवरी 2023 से या डेथ रेट देखें तो जो केसेस हैं वो हैं 3065 अभी तक के अंटिल जनवरी 28 और 196 डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक अंटिल जनवरी 28। अब ये तो रही बात कोविड की सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है। और पिछली कुछ वीडियोस से भी मैं अगर डेटा को कंपेयर करूं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल डिक्रीज देखा गया है कोविड के केसेस में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं टूरिज्म अपडेट से। और जो भी अपडेट्स मैं इस वीडियो के अंदर रखता हूँ वो सारे टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ही रखता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे अपडेट्स हो सकते हैं ऐसे तो, लेकिन जो आपके लिए रेलेवेंट हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पहले कि मैं कॉमेंट पढ़ के आपको सुनाऊं उससे पहले थोड़े से कुछ अपडेट्स हैं टूरिज्म के, वो हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स कैरी मत करना, थाईलैंड मत लेके जाना। शीशा, स्मोकिंग, वेपिंग पे जो इलेक्ट्रॉनिक शीशाज होते हैं, फ्लेवर्स आप उनके लेके जाते हैं, राइट, उसे थाईलैंड की गवर्नमेंट ने बैन किया था पहली बार 2014 में, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजंस, और दूसरी चीज़ टू डिस्करेज यंग पीपल फ्रॉम स्टार्टिंग टू स्मोक। लेकिन अभी जो है दोबारा से थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को रिमाइंड करा रही है लोगों को। आपको पता है कि रिसेंटली एक ताइवानीज़ इंस्टाग्रामर का केस आया है, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो, और उसे 27,000 थाई बाट चार्ज किए गए क्योंकि उसने किसी प्रोहिबिटेड जगह पे ई सिगरेट को जलाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करने लगे हैं, यू आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। शीशाज हो गए या कोई भी आइटम्स हैं जैसे कि उसके जूस होते हैं, सेंटेड ऑयल्स होते हैं उसके, राइट, ये सब चीज़ें आपने कैरी नहीं करनी है। जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं उनको भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दोबारा इसके बारे में रिवाइव फ्रेश जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं कि वो अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं या जितने भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके साथ उन्हें ई सिगरेट्स कैरी नहीं करना है, बैन है इन प्रोडक्ट्स पे। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स है, दे आर ऑल्सो वर्किंग क्लोजली विद टूर कंपनीज, ठीक है, टू इनकरेज टूरिस्ट नॉट टू स्मोक इन प्रोहिबिटेड एरियाज। तो काफ़ी कुछ जगह हैं जहाँ पे जैसे कि फॉर इंस्टेंस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए या टूरिस्ट अट्रैक्शंस हो गए, वो नॉन स्मोकिंग जोन्स में आते हैं, ठीक है। मतलब कि पब्लिक पार्क्स हो गए, जूज हो गए, अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड्स हो गए, मार्केट्स हो गई, कुछ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे आप स्मोक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यार इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वैसे ऐसा है कि कुछ जगहों पे यू विल सी द सेल ऑफ दीज आइटम्स और सच आइटम्स, तो स्ट्रीट्स पे मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप कहीं गलती ना खा जाएं, वहीं जला के उसको बैठ जाएं। और आई मीन यू हैव टू इंश्योर कि वो कोई प्रोहिबिटेड एरिया में तो नहीं आती जगह, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज आस्क द सिक्योरिटी और द पुलिस ऑफिसर कि यार आई वांट टू स्मोक, इज देयर अ प्लेस, डेजिग्नेटेड प्लेस वेयर आई कैन गो एंड स्मोक, राइट। अगर ऐसा है, वैसे आई डोंट इनकरेज स्मोकिंग। ओके, आगे मैं बात करता हूँ कि वो कौन से एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे जो नॉन स्मोकिंग जोन्स में आते हैं। तो पहला तो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट ही है, डॉनम्यूंग है, फुकेट है, चिंगमाई है, हतराई है, हतियाई, राइट, सॉरी, और चेंगराई एयरपोर्ट भी है उनमें से, जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के अंडर आते हैं, AOT कहते हैं शायद उसको, राइट।
तो 2019 में ये सारे नॉन स्मोकिंग जोन डिक्लेयर किए गए थे। तो काफ़ी स्मोकिंग रूम्स थे जो टर्मिनल्स के अंदर, उन्हें क्लोज कर दिया गया था, राइट। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ पब्लिक एरियाज हैं जो अराउंड द एयरपोर्ट, इन द विसिनिटी ऑफ द एयरपोर्ट जितने भी हैं, उन सबको नॉन स्मोकिंग जोन में डाल रखा है, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको फाइन लग सकता है 5,000 थाई बाट का, क्योंकि अब जब ये इंस्टाग्रामर का केस आया सामने जहाँ पे 27,000 थाई बाट उसको फाइन लग गया, इफ आई एम राइट। मैंने पूरी स्टोरी वो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने हेडलाइंस पढ़ी थी, लेकिन मुझे जब पता लगा तो आई वाज सरप्राइज कि इतना कैसे उसे ओवरचार्ज कर लिया। हालांकि जो अभी गवर्नमेंट ने दोबारा रिवाइज गाइडलाइंस निकाली हैं इसके रिगार्डिंग, और टूर ऑपरेटर्स को और जितने भी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मतलब कि बोला है कि इस चीज़ को दोबारा से लोगों को रिमाइंड करा जाए, और जो फाइन लगेगा आपको ऑन द स्पॉट वो 5,000 थाई बाट का लगेगा, ओके। इनफैक्ट इंक्लूडिंग अगर आप कैनबिस प्रोडक्ट्स भी कैरी करते हैं अपने साथ तो ऐसा आप प्लीज़ ना करें। ऑलराइट, दूसरा अपडेट यहाँ पे है कि 200 वेस्टर्न टूरिस्ट ने एक कंप्लेंट लॉन्च की है एक सर्वे के थ्रू कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं बैंकॉक में दे ओवरचार्ज पीपल, ठीक है, क्योंकि वो लोग मीटर से नहीं चलते हैं और जो भी मुंह मांगा पैसा होता है वो लोग मांगते हैं टूरिस्ट से, फॉरेन टूरिस्ट से खासकर। ये चीज़ जो है अगर आप भी इनकाउंटर करते हैं, स्पेशली ऐसी चीज़ें आपके साथ एयरपोर्ट पे हो सकती हैं, तो यार मेरी जो एडवाइस रहेगी आपको ये है कि अगर आप एज अ फ्रेंड ट्रैवल करते हैं या आप सोलो ट्रैवलर हैं या आप एक या दो फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, जैसे कपल्स जा रहे हैं, बेटर यू टेक MRT लाइन्स देयर, ठीक है। MRT लाइन्स ले लीजिए आप, जो BTS है वहाँ की वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपको सस्ती पड़ती है और बहुत आसानी से काफ़ी टाइम के अंदर आप, मतलब थोड़े टाइम के अंदर आप पहुँच जाते हैं सिटी के अंदर, ठीक है ना। एक तो ये प्रोविज़न है आपके पास। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, आपका ग्रुप बड़ा है, तो मैंने एक लाइव सेशन में भी शेयर की थी आपके साथ ये चीज़, और किसी हमारे व्यूअर ने भी हमारे साथ शेयर की थी कि आप बोल्ट एप्लीकेशन का या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ़ोन पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं या उसकी साइट पर जाके बुकिंग भी कर सकते हैं, ओके। तो बोल्ट जो है आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है और एयरपोर्ट ट्रांसफर्स भी आपको मिल जाते हैं बोल्ट ऐप के थ्रू, ऑलराइट। तो यार मेक श्योर, और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेने जा रही है इसको लेके, दे आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद प्राइवेट टैक्सी फर्म्स, ठीक है, टू ऑफर टूरिस्ट अ न्यू ट्रस्टवर्दी टैक्सी ऑप्शन। तो वाइट टैक्सीज ये चलेंगी, उनके कुछ अपने लोगोज होंगे सेपरेट, लेकिन ये कब होती चीज़ें डाउन द लाइन ये हमें बाद में पता लगेगा। तो अगर आपको टैक्सी यूज़ करनी ही है तो आप बोल्ट ऐप का इस्तेमाल ज़रूर करें, ओके। फिर तीसरा अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि जो अपडेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP हैं फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना और इंडिया, वो भी रिवाइज हो चुकी हैं। उसकी वीडियो मैंने सैटरडे को यार डाल दी थी अपने चैनल के थ्रू। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो नया अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने, उसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने कंप्लीटली आपके साथ चीज़ें डिस्कस की हैं उसके अंदर, ठीक है ना। आई होप कि मुझे ज़्यादा इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कमेंट से फटाफट से इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे 10 से 12 कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ाने लगा हूँ और फटाफट पढ़ूंगा और आपको हिंदी में बीच बीच में बताता रहूंगा। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो जितने भी कमेंट्स हैं मिक्स हैं, मतलब कुछ छोटे कमेंट्स हैं, कुछ बड़े कमेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाना ज़रूरी है और आप लोगों को ये श्योरिटी देनी ज़रूरी है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो पहला कमेंट यहाँ से पढ़ते हैं हम। जस्ट गॉट बैक टुडे फ्रॉम फुकेट, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन थाईलैंड बट प्लीज़ डू वेयर योर मास्क। RTPC took 1900 Thai baht for us in Phuket. In airport they are checking the RTPC reports. Have fun, enjoy your trip. ठीक है, तो 1900 थाई बाट उन्होंने दिए यहाँ पे। अभी थाईलैंड से वो ट्रिप करके आए हैं फुकेट से, सब कुछ नॉर्मल लगा उनको वहाँ पे, लेकिन मास्क पहनने के लिए आपको कह रहे हैं। RTPC टेस्ट रिपोर्ट 1900 थाई बाट का उन्होंने वहाँ पे कराया है और एयरपोर्ट पे RTPC रिपोर्ट स्पेशली जो है चेक की जाती है, ओके। चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। Alright, तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे दिया है, सर आई वेंट टू बैंकॉक ऑन January 26 एंड रिटर्न टुडे इन इंडिया। आई वाज आस्क्ड अबाउट पासपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड रिटर्न टिकट। तो मतलब ट्रैवल करने से पहले, फ्लाई करने से पहले इंडिया एयरपोर्ट पे उनका पासपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, रिटर्न टिकट चेक किया गया। आई टुक ई-वीज़ा ऑन अराइवल फ्रॉम हियर, सो इन बैंकॉक दे टुक ओनली दैट, ओके। तो मतलब कहने का ये है उनका कि ई-वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी इंडिया से उन्होंने लेके चली है और वहाँ जाके उनका इमिग्रेशन क्लियर हो गया। आई टेस्टेड इन मिड कंसल्ट एशिया इन सुखमवित एरिया अराउंड 7 AM। सुबह 7 बजे उन्होंने अपना सैंपल दिया मिड कंसल्ट एशिया के थ्रू एंड गॉट रिपोर्ट एट 3 PM। ऑन रिटर्न इन बैंकॉक आई वॉज आस्क्ड टू शो एयर सुविधा एंड RT-PCR रिपोर्ट। तो जब बैंकॉक एयरपोर्ट पर वापस आए तो एयर सुविधा और RT-PCR रिपोर्ट उनका चेक किया गया, मांगा गया। इन इंडिया नथिंग वाज आस्क्ड ऑन अराइवल। इंडिया एयरपोर्ट पे उनसे कुछ नहीं पूछा गया। देयर इज लॉट ऑफ टूरिस्ट स्पेशली फ्रॉम इंडिया एंड चाइना एंड वेयरिंग मास्क इज एसेंशियल। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द गाइडेंस एंड कीपिंग अस पोस्टेड। ऑलराइट, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉमेंट देखते हैं कि क्या दिया है।
आगे दिया है, जस्ट फिनिश ट्रिप 25th January to 31st Thailand, excellent, 100%, no problem at all from Thailand and its authorities, loved hospitality for everyone and everywhere. Only Indian government caused a lot of stress for 1 or 2 months. RT-PCR COVID done without doing test, actually spent 2500 1K Thai baht. ओके तो INR के अंदर 2500 रुपये, मतलब कि 1000 थाई बाट का टेस्ट कराते तो 2500 रुपये का पड़ता है, तो उन्होंने वही कराया। सब कुछ उन्हें वहाँ पे नॉर्मल लगा है, उनको बहुत इन्जॉय किया उन्होंने वहाँ पे थाईलैंड में। मैनी इंडियन रेस्टोरेंट इन पटाया गिव this service, but make sure you have air suvidha and test report available at least 24 hours. ठीक है, done at airport, last moment stress and tension and technical issues and uploading and internet access etc. at airport, they don't help, as its trouble started by Indian government to allow their citizen back to country. Anyways, thanks a lot Aseem bhai for your regular travel updates, help me a lot in planning and well aware. ओके तो यार यही मतलब है कि जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए, मेक श्योर इंश्योर कि आपको टाइमली मिल जाए एयरपोर्ट जाने से पहले, क्योंकि एयरपोर्ट जाने से पहले आपको एयर सुविधा पे अपनी रिपोर्ट को अपलोड करना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं, आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको फ़ोन गुम सकता है या फ़ोन गिर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बच के रहें और इंश्योर कि टाइमली आप इन चीज़ों को कर लें। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। I am currently in Thailand and took my RT-PCR yesterday and ready to fly back to India on Feb 1. Thanks for all your videos that motivated me to go ahead with this trip. दो वो 3 बंदों पॉजिटिव वाला वीडियो ने डरा दिया था। आई नो मैंने एक वीडियो की थी जिसमें एक पॉजिटिव केसेस के बारे में मैंने शेयर किया था, बट एनीवेज एक्सेप्ट दैट ऑल योर वीडियोस हैव पॉजिटिव कंटेंट अबाउट थाईलैंड ट्रैवल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल अदर पीपल हु आर प्लानिंग टू विजिट थाईलैंड। सिचुएशन इज सुपर नॉर्मल हियर, सब कुछ नॉर्मल लगा उनको भी। कम विदाउट एनी फियर, बिल्कुल ना डरें एंड एंजॉय, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। प्लीज लेट मी नो फॉर एनी हेल्प। ऑलराइट गाइज, ये भी पढ़ लिया आपने। चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट दिया है, आई हैव बिन देयर इन थाईलैंड फ्रॉम 23rd of January to 29th of January. In Lucknow airport they checked medical insurance and COVID certificate, Thai currency and tickets of both साइड इन DMK एयरपोर्ट, इट वॉज स्मूथ। तो आई डोंट नो क्यों उन्होंने कोविड सर्टिफिकेट आपसे मांगा। ठीक है, हम आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप फ़ोन में कैरी करके रखें हर वक्त, और उनमें से एक ये केस है कि किसी से रैंडमली कोविड सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। तो यार सभी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोविड सर्टिफिकेट आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो इसको अपना हिस्सा मान के चलें और उससे ज़रूर कैरी करें। तो इनसे जैसे मांगा गया, एक्सेप्शनल केस है हालांकि। द थाई करेंसी एंड टिकट्स ऑफ बोथ साइड इन DMK एयरपोर्ट, तो थाई करेंसी चेक की गई, टिकट्स चेक की गई उनसे। Not many questions asked, but still you carry all documents like COVID certificate, medical insurance, hotel and hostel bookings, Thai currency and tickets of both side. I have been to Bangkok and Pattaya. तो वो यही कह रहे हैं, आपको इंसिस्ट करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर रखें, कैरी करें अपने साथ। कोविड सर्टिफिकेट, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल, होटल की बुकिंग्स, ठीक है। करेंसी कैरी करें, प्रूफ ऑफ फंड्स जो होता है अगर आप वीजा ऑन अराइवल लेने जा रहे हैं खासकर। आई हैव बीन टू बैंकॉक एंड पटाया। I did my RT-PCR from MedConsult Bangkok for 1000 baht. They emailed report same day. When going back to India, they asked RT-PCR and Air Suvidha, go enjoy. Just one question, why so many Indians in Pattaya? Okay, all right, that's a nice question. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। I am in Bangkok right now. It's been 4 days now. There's no chaos here and there are lakhs of Indians here, age ranging from 1-year-old baby to 75-year-old people. Everything is normal here. तो हर एज ग्रुप के लोग थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से। I'll be traveling to Phuket in couple of days. If I get a chance, I'll keep you posted on status here. Don't get panic if you're planning to Thailand. Enjoy your trip. Just enjoy your trip. Okay, ये भी पढ़ लिया आपको, हो गई तसल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। मेरे पास जो आया है, just got back from Thailand 2 days back and I have to say your daily updates really helped me. We had a wonderful time there. Were no restrictions as of such at Thailand, but we did use our mask at crowded places. ठीक है, तो कोई restrictions नहीं है थाईलैंड में किसी भी किस्म की। मास्क पहन के आपको जरूर रखना चाहिए crowded places में। We had our RT-PCR test done and uploaded at Air Suvidha and there was no glitches whatsoever. No tests were done at the airport on arrival. Have fun, stay guys and just go and make your memories. तो यार ट्रैवल करें बिंदास और अपनी यादें बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। I traveled to Bangkok on 20th of January 23 from Bangalore. In Bangalore airport only they asked about return ticket, hotel bookings, vaccination certificate, and after landing in Bangkok Swarnbhumi, they also asked me return ticket, hotel bookings within 5 minutes. I finished my immigration clearance. No need to worry about corona in Thailand. Everything is normal. Even though I did not wear face mask, then I was having my return ticket on 28th.
of January by Indigo Airlines. First week they asked my ticket, RT-PCR test report, Air Suvidha declaration form. After that they issued me boarding pass. After arriving to Bangalore airport, asked about RT-PCR report, Air Suvidha declaration form, that's all. तो बैंगलोर एयरपोर्ट पे इनसे RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट मांगा गया, एयर सुविधा इनको दिखाने को बोला गया। वैसे यूजुअली लोगों का नहीं चेक करते ये लोग, लेकिन थाईलैंड पे तो एटलीस्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे जब भी आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और उनके हिसाब से हर चीज़ नॉर्मल है। सारे जो उन्होंने एक्सपीरियंस है अपना शेयर कर दिया है। और नेक्स्ट कमेंट आता है यहाँ पे, छोटा सा है। ब्रो, टुडे आई रिटर्न फ्रॉम बैंकॉक टू दिल्ली, RT-PCR टेस्ट कॉस्टेड ₹1500 भाट। तो थाईलैंड में 1500 थाई बाट का उन्होंने टेस्ट कराया है बैंकॉक में। एट एयरपोर्ट एयरलाइन स्टाफ चेक नेगेटिव रिपोर्ट एंड एयर सुविधा पोर्टल। तो नेगेटिव PCR रिपोर्ट एयर सुविधा उनका देखा गया एंड नथिंग वॉज चेक्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट, एवरीथिंग वॉज फाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट कमेंट दिया है, आई जस्ट केम बैक 29th of January टू दिल्ली फ्रॉम बैंकॉक, देयर इज रश राइट नाउ एट द एयरपोर्ट। तो उन्होंने रश थोड़ा विटनेस किया वहाँ पे। ज़्यादातर चाइनीज़ टूरिस्ट जो हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं, और भी नेशनलिटीज़ के लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो आई रीच 3 hours बिफोर एंड देयर वाज अ ह्यूज क्यू ऑन चेक इन। तो 3 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पहुँच गए, उसके बावजूद उन्हें काफ़ी लंबी लाइन या कतार देखने को मिली। लकीली एयरपोर्ट स्टाफ हेल्ड मी एंड सेट मी अप विद अ फास्ट ट्रैक सिक्योरिटी चेक लाइन। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक सिक्योरिटी चेक लाइन के थ्रू उन्होंने अपना चेक इन कर लिया। टूरिज्म इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल एंड मोस्ट ऑफ द लोकल्स वी आर मास्क इन पब्लिक, बट मोस्ट टूरिस्ट डोंट। तो टूरिस्ट नहीं पहनते हैं, बाहर से जो आते हैं जिनको हम बोल रहे हैं खासकर, और जो लोकलाइट्स हैं और चाइनीज टूरिस्ट हैं वो पहन रहे हैं। I would advise you to wear a mask in public, especially in the metro in Bangkok. MedConsult Asia has a very easy booking process on site at the clinic. The process is also very fast and easy. I opt for normal PCR test 12 to 24 hours. I gave a sample at 9 AM and they sent me the test at 3 PM. ठीक है, तो सुबह 9 बजे उन्होंने सैंपल दिया, 3 बजे उनको हर हालत में रिपोर्ट मिल गई। And this only cost me 1,000 Thai baht in India. I was asked about everything: return ticket, vaccination certificate, insurance, but at Bangkok only return ticket, only visa on arrival. They had on visa on arrival, they had only one line for 22 baht. Okay, so if you're planning on going on vacation, stay calm and travel. There's nothing to be afraid about. Enjoy. तो बस वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हम अभी तक बताते आ रहे हैं वही चेक किए गए इनके यहाँ पे। और एयरपोर्ट जो है यार 3 घंटे पहले ज़रूर पहुँच जाना, नहीं तो दिक्कत आपको आ सकती है चेक इन के दौरान, राइट। तो आगे नेक्स्ट कमेंट है, यू आर रियली ग्रेट यूट्यूबर फॉर द गाइडलाइंस ऑलवेजली। मैं पूरा कमेंट आपको ये पढ़ के दिखा देता हूँ। ये मतलब इसका ये है बेसिकली कि उन्होंने अभी रिसेंटली अपना थाईलैंड का ट्रिप किया है, तो RT-PCR टेस्ट उन्होंने थाईलैंड में कराया, एयर सुविधा पे उन्होंने अपलोड किया, और एयरलाइंस ने स्पाइस जेट से उन्होंने फ्लाई किया। डोंट चेक एनीथिंग, ओनली रिपोर्ट आफ्टर आई अराइवल इंडिया एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ओके, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जब आए तभी उनका जो रिपोर्ट है RT-PCR चेक किया गया, लेकिन स्पाइस जेट ने वहाँ थाईलैंड एयरपोर्ट पर कुछ चेक नहीं किया। इन्होंने जो लिखा है उस हिसाब से मुझे समझ में ही आ रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस कमेंट। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। जो मैंने पहले भी आपको एक हॉस्पिटल बताया था, एक और, जो कि 1500 थाई बाट में करता है टेस्ट। यहाँ लिखा है कि कासिम राद हॉस्पिटल, लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था, चार्ज 1500 थाई बाट ब्रो। दैट हॉस्पिटल नियर माई फियांसे होम इन नॉन्थाबोरी सिटी। सम बैंकॉक हॉस्पिटल्स चार्ज 1000 थाई बाट, RT-PCR टेस्ट 2000 थाई बाट एंड PCR टेस्ट 1500 थाई बाट। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट, मेरे केस में एयर सुविधा चेक किया और PCR रिपोर्ट भी चेक की, हार्ड कॉपी PCR टेस्ट रिपोर्ट, थाईलैंड बिल्कुल सेफ है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट कमेंट है, रीच थाईलैंड, थैंक यू ट्रैवल मैन फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस, अप्लाइड बाय ई-वीजा, नो क्वेश्चन आस्क्ड एट इमिग्रेशन, क्लियर्ड इन जस्ट 2 and 3 minutes, ई-वीजा इज रियली फास्ट। तो ई-वीजा का मतलब यहाँ पे ये है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, कंफ्यूज मत होना। ई-वीजा जो होता है वो एक अलग कैटेगरी है, सर्विस है वीज़ा की, जो थाईलैंड 32 नेशंस को प्रोवाइड करता है, उसमें इंडिया का नाम नहीं है। तो ये जिस वीज़ा की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ई-वीज़ा ऑन अराइवल की। तो उन्होंने ई-वीज़ा ऑन अराइवल लिया है, जिसमें एक प्री अप्रूवल लेटर आपको घर बैठे बैठे मिल जाता है, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसकी फीस होती है, मतलब कि वैसे यूजुअली जैसे कि आपको पता है कि 2000 थाई बाट होती है एक वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट, तो इसकी एडिशनली 500 थाई बाट दे के आप जो है इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं ई-वीज़ा ऑन अराइवल। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं, रेफर कर लें। और अगर आप ऐसे करेंगे, करने के बाद आपको एक प्री अप्रूवल लेटर मिलता है, वो लेके आपको ट्रैवल करना थाईलैंड में और इमिग्रेशन आपको क्लियर हो जाता है। कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं और एयरपोर्ट भी आप बहुत जल्दी से निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ये थे कुछ तमाम अपडेट्स आज की इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसी लगी है
ज़रूर बताएं और कीप कमेंटिंग, ठीक है। जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस इसी तरीके से शेयर करते रहें ताकि मैं वीडियो के फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं बंद करता हूं इस वीडियो को, काफ़ी लंबी हो गई है। एंड आई सी यू वंस अगेन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाएं। गुड बाय एंड टेक केयर।